पता है कि आईटी में नंबर 1 जा रहा है बांग्लादेश के 6 लाख से जायद इनके जो है ना फ्रीलांसर्स हैं जो काम कर रहे हैं। और गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि यार हम जो है वो कितना पीछे रह गए, और खुशी इस बात पे है कि हमारे भाई जिन्हें हम कहते हैं पाकिस्तान, जो मशरिकी पाकिस्तान कहा जाता था, वो हमसे कितने आगे निकले। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी वजह बांग्लादेश ने जो ये कामयाबी हासिल की है वो बांग्लादेश की मजबूत मुआशी पॉलिसियाँ हैं। व्हाट्सअप गाइज अस्सलाम वालेकुम। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। आशा करी सबाई देखबें, भालो लगबे। आज बात करने वाले हैं पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से कि जब इनको ये खबर मिली कि टका पाकिस्तान के 2 रुपये के बराबर हो चुका है या इसको क्रॉस कर चुका है, तो उन लोगों का रिएक्ट कैसा था और किस तरह वो कह रहे थे कि बांग्लादेशी हमारे भाई हैं, हमें खुशी हो रही है कि हमारे भाई बांग्लादेशी हमसे आगे निकल गए हैं और हमें इस चीज़ का अफसोस नहीं है कि कोई और निकले। हमें इस चीज़ की खुशी है कि हमारे बांग्लादेशी भाई हमसे आगे निकल गए हैं। करेंसी के अंदर जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को क्रॉस किया तो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर किस तरह रिएक्ट था, किस तरह बात हुई और बांग्लादेश की करेंसी की, बांग्लादेश की मईशत की किस तरह पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर तारीफ़ की गई, आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैवी गो। आप जो खबर है इससे मुझे एक तो खुशी हो रही है और एक गुस्सा आ रहा है। गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि यार हम जो है वो कितना पीछे रह गए, और खुशी इस बात पे है कि हमारे भाई जिन्हें हम कहते हैं पाकिस्तान, जो मशरिकी पाकिस्तान कहा जाता था, वो हमसे कितने आगे निकल गए। लेकिन खुशी होने की एक और वजह भी है। आइंदा जब कोई कहेगा ना 2 टके की औरत, तो हम उसे कह देंगे 2 रुपए का आदमी। तो वो 2 टके की औरत फिर भी उस 2 रुपए के आदमी से ऊपर होगी। वो 4 रुपए बन जाएंगे। और ये 2, और यही बात कर रहे हैं जो मुहावरे की बात की है, जो 2 टके का मुहावरा है, हमेशा किसी की बेकदरी के लिए फर्क कहना चाह रही है कि वो इस्तेमाल किया जाता रहा है। औरत की बेकदरी के लिए कभी 2 टके का मत सुना, 2 टके की औरत ही होती है। 2 टके की बात भी होती है। हाँ। तूने तो 2 टके की बात किया, 2 टके का आदमी भी एक मुहावरा है, फर्क आ जाता है। और टके टके पे रुलना भी जो है ना, वो भी एक। लेकिन अब इस मुहावरे को तब्दील कर लें, क्योंकि जो 1 टका है वो 2 रुपए का हो चुका है। 2 टके जो हैं वो पाकिस्तानी 4 रुपए के बराबर हैं। और ये जो बेकदरी है पाकिस्तानी रुपये की, ये इसका सिलसिला मुसलसल जारी है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी वजह बांग्लादेश ने जो ये कामयाबी हासिल की है वो बांग्लादेश की मजबूत मुआशी पॉलिसियाँ हैं। इस वक्त तो आपके सामने सूरत हाल है, 2/3 इनका GDP का जो है कंट्रीब्यूशन वो गारमेंट्स फैक्ट्री से है। जो गारमेंट्स जो पाकिस्तान का एक होता था, हमारी ये कपास अच्छी होती थी, उनका पटसन अच्छा होता था, और पाकिस्तान जो है यहाँ पे बहुत अच्छा कपड़ा बनता था। पाकिस्तान की कॉटन दुनिया भर में मशहूर थी, लेकिन अब बांग्लादेश हम पे सबकत ले गया। उसमें नहीं है, हमारे पास कपास है और हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, और अगर ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो हम पूरा नहीं कर पा रहे, और कपास जो है उसकी पैदावार भी कम होती जा रही है। लेकिन बांग्लादेश जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर बात की जाए तो चाइना से मुकाबला कर रहा है जी। और सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नहीं, इनका जो है ये सिर्फ सार्क मुमालिक नहीं बल्कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन है। इनका जो एवरेज था ना एनुअल ग्रोथ, वो 8.20 एवरेज थी, जो कोविड की वजह से थोड़ा नीचे आई है, अब 7.5 कही जा रही है पेंडेमिक की वजह से। लेकिन ये भी इस वक्त खित्ते में इंडिया भी पीछे रह गया, पाकिस्तान भी पीछे रह गया। दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे बेहतरीन जो प्रोग्रेस है। आपको पता है कि आईटी में नंबर 1 जा रहा है बांग्लादेश के 6 लाख से जायद इनके जो है ना फ्रीलांसर्स हैं जो काम कर रहे हैं, और इनके 25 साल से नीचे 50% लोग हैं। और वो जो नौजवान है बड़ा काम करते हैं। और खातीन की जो आप बात कर रही थी, ये खातीन गारमेंट्स जो इंडस्ट्री है उसको फ्लरिश करने में उनका सबसे ज्यादा किरदार है। बिल्कुल से पर कैपिटा इनकम जो है ये $1200 से थोड़ा ऊपर है, लेकिन चले $1200। पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है वो $302 है। तो अंदाज़ा कर लें कि लाइफ क्वालिटी, लाइफ स्टैंडर्ड। और एक ज़माना था जब मेरी अम्मी बताया करती थी कि ये जो कोविड वाले मामलात भी थे, उसमें मसाइल आए थे। नहीं, अम्मी की जो बात में करें वो कोविड से उसका ताल्लुक नहीं। वो ये था कि वो ज़माना जब यहाँ पर हमारा पाकिस्तान इकट्ठा होता था तो ये कहा जाता था कि मतलब ये जो इस यहाँ पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, सैलाब बार बार आते हैं। उसी सैलाब ज़दा, उसी बार बार आने तूफान वाले जो मुल्क है उसने अपनी मईशत को कैसे खड़ा किया। मौसमियाती तब्दीलियाँ हमारे से ज़्यादा खतरनाक है। वहाँ पे समुंदर की वजह से पानी बहुत ज़्यादा है। और अब मुज़म्मिल असलम साहब माहिर मौशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल असलम साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। मुज़म्मिल साहब कहिएगा इस बारे में, ये जो 2 टके वाला मुहावरा है जिसकी हम बात कर रहे थे, इसको अब तब्दील नहीं कर लेना चाहिए, और ये जो तब्दील हो रहा है मुहावरा, वजह क्या है? बांग्लादेश इतनी तरक्की कैसे कर गया, हम इतना पीछे कैसे रह गए? देखिए बात यह है कि बांग्लादेश
जो हम पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं कि अभी जैसे आप लोग भी बात कर रहे हैं, नो डाउट पिछले 5-6 सालों में बांग्लादेश ने बहुत ग्रो किया है और उसकी जो सबसे बड़ी बुनियादी वजह ये है कि उसने एक्सपोर्ट मार्केट पे बहुत जिसे कहते हैं कि अपनी गिरफ्त मजबूत की। लेकिन उसकी जो सबसे एक बड़ी वजह ये थी कि एक तो वहाँ पे पॉलिटिकली जो है स्टेबिलिटी है और वहाँ पे आपको पता है एक नेशनल लेवल, एक नेशनल गवर्नमेंट टाइप की चीज़ बनी थी। उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया में, क्योंकि एक बांग्लादेश ने दुनिया में जो है जाके एक लीस्ट डेवलपिंग कंट्री का इसके पास स्टेटस है, तो चाहे अमेरिका हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे यूरोप हो, उन्होंने इसको ट्रेड कंसेशंस दिए में बहुत बड़े। आपको याद होगा 2 साल पहले ट्रंप ने इंडिया से जो है ट्रेड कंसेशंस ले लिए थे और इंडिया को लीस्ट डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस उससे छीन लिया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि बांग्लादेश में इंडिया के जो सरमायाकार थे, जो इंडिया से पहले जो एक्सपोर्ट्स करते थे इन ममालिक में, उन्होंने अपनी जाके फैक्ट्रीज लगाई और आज बांग्लादेश में जो डोमिनेंस है, अगर आप कभी एक स्टैटिस्टिक्स उठाएं तो बांग्लादेश से इंडिया में प्रॉफिट रिपैट्रिएशन बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि बांग्लादेश में जो सरमायाकारी है वो इंडियंस ने की और उसके बाद वो मार्केट कैप्चर की जो इंडिया लूज कर रहा था क्योंकि ट्रेड कंसेशंस की वजह से। अब देखें बात ये, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बांग्लादेश ने अपने आप को इस तरह पोजीशन किया कि वहाँ पे सरमायाकारी आई। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हालांकि ना बांग्लादेश में कपास पैदा होती है, ना उनको जो है वो जूट के, आपको पता होगा हमेशा से शुरू से कि वहाँ पे जो है टाट पैदा होती थी। पाकिस्तान में कपास पैदा होती थी और जब वो हमारा हिस्सा था और बांग्लादेश टाट के लिए मशहूर था। तो बांग्लादेश हालांकि अपने मुल्क की वसाइल नहीं है, सिर्फ वो टैक्स स्टेटस की वजह से उसने एक बहुत बड़ी मार्केट कैप्चर की और मैं बहुत बड़ी कामयाबी समझता हूँ उसको। हाँ बिल्कुल कामयाब, बहुत बड़ी कामयाबी है, इट्स अ बिग अचीवमेंट। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसीज के बारे में भी हमें बता दीजिएगा। एक तो तरसीलात ज़र में वज़ीर आज़म ने भी ऐलान किया ज़्यादा है, करंट अकाउंट सरप्लस की बात की गई कि बहुत पैसा आया, उसके बावजूद करेंसी तो स्टेबल नहीं हो रही। फिर दरामदात जो है वो कहा गया कि कम की जाएंगी, उसके बावजूद करेंसी स्टेबल नहीं हुई, मईशत भी हमें उस तरह स्टेबल होती दिखाई नहीं दे रही। तो कमी कहाँ पर है? कब तक दरामदात के ऊपर हम पाबंदी लगाने से कोशिश करेंगे कि मामलात में सुधार लाया जाए? क्या इससे कोई बेहतरी आने की उम्मीद है? इंपोर्ट्स देखिए मैं आपको देखिए बात ये है ना कि हम सारे बहुत दूर बैठे हुए हैं, तो हमारा एक परसेप्शन बना हुआ है कि बांग्लादेश बहुत स्टेबल कंट्री है, ये बहुत स्टेबल मुल्क है। आपको मैं एक बात बताऊं कि जब ये कोरोना आया, तो जब ये कोरोना आने के बाद पूरी दुनिया बंद हुई तो बांग्लादेश की बरामदात बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट हुई और बांग्लादेश का कारोबार ठप होके रह गया। उनकी स्टॉक मार्केट बंद हो गई और वो उन्होंने जैसे जो हमने 2008 में, आई डोंट नो आप लोग को स्टॉक मार्केट का कितना इल्म है, 2008-9 में हमारी स्टॉक मार्केट फ्रीज हो गई थी जब मुशर्रफ साहब गए थे और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने 4 महीने के लिए बंद कर दी थी। आज हमें 10 साल लग गए वो अपना इमेज रिवाइव करने में। वही एग्जैक्टली हरकत जो है बांग्लादेश ने अभी पिछले 5 महीने पहले की। बांग्लादेश में अब वो वाली सरमायाकारी नहीं रही जो आज से साल, 1.5 साल, 2 साल पहले रही थी। तो बांग्लादेश भी इंस्टीट्यूशनली इतना डेवलप नहीं हुआ। तो वो जो हमने देखा वो बांग्लादेश ने अब देखा। इसी तरीके से उन्होंने अपनी करेंसी को अभी तक संभाल के रखा हुआ, अपनी करेंसी को टूटने नहीं दे रहे। तो जी ये थी वीडियो और आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर किस तरह बांग्लादेश की तारीफ़ें की जा रही हैं और ये बात कही जा रही है कि एक टाइम था जब टके की वैल्यू नहीं हुआ करती थी, तो पाकिस्तान में किसी को भी नीचा दिखाने के लिए ये कहा जाता था 2 टके की औरत। और अब ये मुहावरा भी चेंज होना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश के टके ने पाकिस्तानी रुपये को भी पीछे छोड़ दिया है। अब होना चाहिए 2 रुपये का आदमी या 2 रुपये की औरत, क्योंकि टका अब 2 रुपये का हो चुका है। 1 टका 2 रुपये का और 2 टके 4 रुपये के बराबर हो चुकी हैं। और ये बहुत ही हैरतज़दा बात है कि बांग्लादेश ने किस तरह तरक्की की। बांग्लादेश की तरक्की के राज जानने के लिए आज पूरी दुनिया सर जोड़ के बैठी हुई है कि बांग्लादेश ने किस तरह इतनी तरक्की कर ली।
आज समझ आती है कि किस तरह बांग्लादेश को फ़ायदे मिले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के और यूरोप के अंदर अपनी प्रोडक्ट को भेजने के मौके मिले। बांग्लादेश ने उस मौके को खोया नहीं है, बांग्लादेश ने अच्छे तरीके से उस मौके को पिक किया और उसके बाद देखें तो आज बांग्लादेश का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। बड़े ब्रांड के कपड़े बांग्लादेश से तैयार हो रहे हैं। कॉटन, जो बेहतरीन कॉटन है, वो पाकिस्तान में बनाई जाती थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, बेरोजगारी और लोड शेडिंग ने अवाम के कारोबार को तबाह किया। बांग्लादेश के अंदर ऐसा नहीं हुआ, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सहूलियात दी अपनी आवाम को। यही वजह है कि आज बांग्लादेश की मईशत दुनिया की टॉप की मईशत बन चुकी है। और आज अगर आईटी की बात करें तो आईटी के अंदर बांग्लादेश दुनिया में नंबर 1 है। फ्रीलांसर सारी दुनिया से ज्यादा बांग्लादेशी हैं और बांग्लादेश के तकरीबन 6 लाख के करीब फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और बांग्लादेश का नाम रोशन कर रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर डॉलर्स ला रहे हैं। यही वजह है कि आज बांग्लादेश की कदर व कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। एक वो टाइम था कि पाकिस्तान कपास उगाने वाला मुल्क था और बांग्लादेश पटसन उगाने वाला। आज देखें तो बांग्लादेश ने कपास की जो मार्केट है पाकिस्तान की वो भी छीन ली है और आज टेक्सटाइल के अंदर एक हुक्मरान बन चुका है। आज बांग्लादेश चाइना को टक्कर दे रहा है गारमेंट्स के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर। तो ये बहुत हैरत की बात है और बांग्लादेश ने किस तरह तरक्की की, किस तरह फायदे उठाए इस तरक्की से, हमें भी बांग्लादेश से सीखना चाहिए। और आज पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर भी बांग्लादेश की तारीफें की जा रही हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।